तो गुड मॉर्निंग और लाबाश्रीतास लाबाश्रीतास मीन्स गुड मॉर्निंग एंड केप लेगोतस हाउ आर यू। क्या हाल है आप सबके? खैरियत होगी, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो गुड मॉर्निंग हमारी हो चुकी है। आज हम थोड़ा बाहर जाएंगे क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है और आज कोई बारिश नहीं है। तो फिर निकलते हैं, थोड़ी देर में नाश्ता करें, नाश्ता अपना बनाएं और चलें, साथ जोड़ के रहें। और फिर आपको दिखाते हैं आज कौन उसका थोड़ा सा शहर। अच्छा, तो अब हम निकल आए हैं, अब चलते हैं। और 3-4 दिन से हो रही थी बारिश है, जिसकी वजह से अभी तक रोड तो गीले ही है, लेकिन चलो पानी कहीं खड़ा हुआ नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। और अभी जाएंगे बस स्टॉप, बस देखेंगे कौन सी है क्या नहीं है, और फिर चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर आए थे लेकिन अब फॉग शुरू हो गई है यहाँ पर। और दूसरा ये है कि बस में आए थे, बस में इस वजह से वीडियो नहीं बना सकते कि देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नोटिस करने वाली होती हैं। लाइक उसमें बच्चे होते हैं जो 18 साल से कम होते हैं, और छोटे 18 साल के बच्चों को आप शूट नहीं कर सकते। तो उनके लिए उनकी पेरेंट्स की इजाज़त चाहिए होती है, परमिशंस चाहिए होती हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं मोस्टली जो है बस में वीडियोस नहीं बनाता। उसके अंदर मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ कि पब्लिक प्लेसेस पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि ना कर सकूँ ये काम। और बस अभी हम पहुँचने वाले हैं, इसमें हम आए हैं यहाँ पर एक जगह पुरानी सी, उसको विज़िट करेंगे और आगे मिलते हैं फिर आप लोगों से। अच्छा, तो ये है, जैसा मोस्टली हमारे पास ये सी चीज़ें होती हैं कि किसी शहर का नाम लिख दिया जाता है और उसको उधर आके फ़ोटो शूट कर सकते हो, लाइक डिफरेंट थिंग्स कर सकते हो। और ये रहा एक जानी मानी जगह, और इसकी हिस्ट्री बताएंगे थोड़ी सी आराम से कहीं बैठ के कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में डिटेलिंग क्या है और हर चीज़। तो यार वहाँ पे जाएंगे, थोड़ी देर में सफ़र करें। पहले ये दिखाते हैं कि ये, अच्छा, ये पुराना सा कैसल टाइप का बना हुआ है लोगों का, जब इन लोगों की जंगें वगैरह या इस टाइप की हुआ करती थी। वो चर्च है, चर्च पे भी हम कोशिश करेंगे जाने की, लेकिन उससे पहले यहाँ को एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे और हर चीज़। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये इसका मैप और ये इसकी डिटेलिंग, अगर आप रोक के पढ़ना चाहें। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये नाबीना जो लोग होते हैं उनके लिए, कि वो सारी हिस्ट्री पढ़ सकें, ये सारा उनके लिए लिखा हुआ है और ये सारा है, और ये इनका मैप। अच्छा, वैसे इसको बोला जाता है कॉनोस कैसल, और इसको लिथुआनियन में बोलेंगे कॉनो पिलिस, ठीक। और अब दिखाते हैं, और ये है लिथुआनिया का मेन झंडा, मेन फ्लैग इनका लिथुआनिया का ये है। ये याद रखिएगा, जो अभी वाला है वो दूसरा है। अब मुझे यहाँ से नहीं पता कि क्या है, लेकिन हम जाते हैं, देखते हैं कि क्या है। ये सीढ़ियाँ हैं अंदर जाने के लिए, अंदर जाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे और थोड़ा सा ऊपर से भी दिखाते हैं। अच्छा, ये वैसे इन लोगों के ग्राउंड बना हुआ है कि जैसे कुछ भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो ये यहाँ पे कर सकते हैं, ये बैठने के लिए उन्होंने जगह बनाई। पर ये पुरानी नहीं है, ये अभी की बनी हुई है, ये ज़्यादा ओल्ड नहीं है। ये है आपका कैसल से व्यू। चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं कि क्या है। मेरे खास म्यूज़ियम है, तो हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे अगर परमिशन देते हैं ये लोग तो। अच्छा भाई, उन्होंने बोला था कि नीचे से जाना ग्राउंड फ्लोर से, और म्यूज़ियम का रास्ता वो है, लेकिन हो गई है बारिश शुरू। तो अब कोई छाँव ढूंढते हैं सबसे पहले और दिखाते हैं। लेकिन अभी ये देख सकते हैं फॉग हो गई है और अभी हम उतर रहे हैं, लेकिन अब ग्राउंड फ्लोर ढूंढें और कोई छाँव ढूंढें क्योंकि बारिश हो रही है और वो भी तेज़ शुरू हो गई है। लाइक गल फंस गए लोग। एक तो बारिश का कुछ पता नहीं चलता कि भाई कब बारिश शुरू हो जाती है, क्या होता है। पता नहीं कि दिख रही थी आप लोगों को या नहीं, लेकिन जाएंगे, छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। आज निकलें तो सारा करके रहेंगे। एक और चीज़ है कॉनस की जो बड़ी मशहूर है, और वो ये ड्राइंग, ये आर्ट। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो कुछ पी रहे हैं, और क्या पी रहे हैं वो आपको भी पता है। तो खैर, ये यहाँ की एक मशहूर आर्ट है जो कि मोस्टली तस्वीरों में जगहों पे दिखाई देती है।
थे, यहाँ पे चर्च है जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा कि उसकी एंट्रेंस कहाँ से, वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि बारिश की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। टूरिज़्म थोड़ा सा भी घटा हुआ है, तो हम ढूंढेंगे उस जगह को और हम देखते हैं चर्च मिले, हम थोड़ा घूमें अंदर। तो देखो, विज़िट करना अच्छी बात है, घूमना अच्छी बात है, और यही चर्च है, लेकिन इसकी एंट्री आई थिंक बंद है इस टाइम पे, क्योंकि मे बी चर्चेज़ मोस्टली जो हैं संडे को खुलते हैं, जो बड़े चर्चेज़ होते हैं, और वैसे नॉर्मली वो नहीं खुले हुए होते। तो हम ट्राई करते हैं अपनी तरफ से, कोशिश करते हैं और फिर आपको बताते हैं, दिखाते हैं। हम ट्राई करते हैं अंदर जाने की, क्या पता कहीं से एंट्रेंस मिल जाए हमें, लेकिन लग नहीं रहा कि कहीं से एंट्रेंस होगी या कुछ। तो खैर ट्राई करते हैं अभी दोबारा एक बार। अच्छा, तो बारिश थोड़ी बहुत रुक चुकी है, और ये चर्च जो भी मैंने आपको अंदर से दिखाया, ये वो चर्च है, और ये इसकी हिस्ट्री। इसके अंदर यही है कि ये तकरीबन सन 16 सेंचुरी में बना है, और मे भी शायद 17 सेंचुरी में पूरा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जिनके बारे में नहीं पता। लेकिन ये स्कूल भी रहा है और एक मेन सेंटर भी रहा है यहाँ पर एजुकेशन का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं इनके बारे में। और ये हमारा अगेन, तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। तकरीबन यही चीज़ थी यहाँ पर घूमने के लिए। म्यूज़ियम वाला बंद है इस टाइम पे, पता नहीं उन्होंने क्यों बंद किया हुआ है, उसका नहीं मुझे आइडिया, लेकिन शायद उनका कोई टाइम होगा जिस टाइम पे वो म्यूज़ियम को खोलते होंगे। लेकिन हम कोशिश करते हैं दोबारा, क्या पता कोई और रास्ता निकल आए, हम रास्ते ढूंढने वाले तो हैं वैसे भी। तो खैर ये थी आज के कैसल की वीडियो। और ऊपर से तो यार वैसे खुला हुआ तो मुझे किसी ने बताया था, लेकिन अब पता नहीं क्यों उन्होंने कैसल को बंद कर दिया ऊपर से। अब सिर्फ नीचे से मेन एंट्री जो है वो मेन गेट है, लेकिन वो भी इस टाइम पे बंद था। लेकिन लेट्स ट्राई अगेन। अच्छा, उसके अंदर चर्च के अंदर मैंने बात इस वजह से नहीं की कि चर्च के अंदर कोई मौजूद नहीं था, खामोशी थी बिल्कुल। और किसी जगह पे जाओ, वो किसी की भी इबादत गाह हो, तो वहाँ का डिसिप्लिन लाजमी होता है। तो वहाँ पे गया था, एक लेडी थी जो काम कर रही थी, वो आई, उसने बातचीत की मेरे से, एंड शी सेड कि किस चीज़ के लिए, मतलब वो एक तरह से नॉर्मली पूछ रही थी। तो मैंने उसको बताया कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं सिर्फ विज़िट करना है। एंड शी सेड कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अगर आप विज़िट भी कर रहे हो एज अ मुस्लिम भी तो नो प्रॉब्लम, लाइक हमारे यहाँ पर होता है कि। तो उसने मुझे सही वाली बात की कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप विज़िट करो। और उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई भी, दिखाई भी। तो खैर हम लोगों ने देखा, आप लोगों को भी दिखा दिया। अभी आगे चलते हैं और ट्राई करते हैं। अच्छा खैर, और भी कुछ बहुत सारा कुछ दिखा सकते थे, शहर जा सकते थे, लेकिन हुआ ये कि बारिश शुरू हो गई, और बारिश अभी भी चल रही है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। अच्छा वैसे हम अंदर गए थे, लेकिन अंदर ये था कि अंदर हम बात नहीं कर सकते थे, और दूसरा ये कि अंदर उन्होंने वीडियोस बनाने से भी हमें मना किया था कि क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस के कुछ प्राइवेसीज, कुछ सामान, और वो चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे टूरिज़्म बढ़े, तो इस वजह से उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप अंदर वीडियो नहीं बना सकते। नहीं सेट के ओके, कोई मसला नहीं है, ऐसा चलता है।
तो अंदर घूमे थे, जिसकी थोड़ी बहुत वीडियोस हमने मतलब सिर्फ सीढ़ियों की बना पाए, लेकिन भाई अंदर बहुत कुछ था। लाइक उनके सामान पड़े हुए थे जिसके अंदर आपका आता है लाइक मुझे दौड़ो की तरह भाई इनकी भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। और यहाँ पे सोल्जर्स रहा करते थे। ये जगह कुछ सोल्जर्स टाइप के लिए बनी हुई है। लेट्स गो, इधर चलते हैं। इधर नहीं दिखाया ना आप लोगों को, तो इधर भी चल लेते हैं, थोड़ा सा ये भी दिखा कर आते हैं। अच्छा, ये इन लोगों की जगह है। और वैसे ये सिर्फ एक मीनार नहीं था, ये 4 मीनार थे। और फिर कुछ मसले, कुछ जंगों की वजह से वो तबाह हो गए और वो ख़त्म हो गए 3, बाकी ये एक बचा है। और बेसिकली ये पूरी एक अंडरग्राउंड जगह बनी हुई थी। जो कैसल के बारे में बता रहा हूँ, तो अंदर पूरी अंडरग्राउंड जगह बनी हुई थी। अंदर भी मैं गया और अंदर ये था कि उधर एक बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ मैंने देखी, जो ये थी कि भाई यहाँ पे फ़ौजी कुछ थे जो कि मर चुके थे और उनकी डेड बॉडीज़ अभी भी इधर दफन है। लाइक अभी भी वो डेड बॉडीज़ अंदर हैं। अच्छा, हम अगेन उधर ही आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इतनी सी जगह है। अच्छा, तो उसके बारे में ये है कि भाई वो जो डेड बॉडीज़ अंदर रह गई या अंदर दब गई और वो नहीं मिली दरियाफ्त करने के टाइम वहाँ पे, तो अभी भी कहा जाता है इन लोगों के जो इनसे पुराने लोग हैं वो ये बात करते हैं कि भाई अक्सर अगर आप रात को यहाँ पर आओगे तो उन फौजियों की आपको आवाज़ आएगी आपस में गोसप करते हुए, बातें करते हुए। तो सबसे पहली चीज़ मैंने यही देखी थी अंदर जाके कि भाई वहाँ पे जो पहला बहुत बड़ा उसके ऊपर ये वाली बात लिखी हुई थी। अभी भी ये बिलीव किया जाता है कि वो जो फौजी हैं जो नीचे दब चुके हैं, उनकी रूहें, उनकी स्पिरिट्स अभी भी यहाँ पर हैं और वो रात को उठती हैं और वो आपस में बातें करती हैं, वो ये सब चीज़ें करती हैं। सो हो सकता है भाई, हमें नहीं पता किसका क्या बिलीफ किसका क्या नहीं, लेकिन ये वाली बात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लाइक ये जगह भी है, इधर भी बैठोगे तो रात को आप कहते हैं कि बात कर सकते हो या सुन सकते हो कि भाई यहाँ पे इस तरह होता है कि रात को वो लोग आपस में बातें करते हैं और आप सुन सकते हो कि भाई यहाँ पे जो है वो जिन भूत हैं। अच्छा, अभी पॉसिबल नहीं तो मैं दिखाता कि इस टाइम पे इतना अंधेरा और टाइम आपको पता है क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 5:30, 5:40 या 5:37, इस तरह कुछ हो रहा है। और अंधेरा देख लें कि इतना अंधेरा हो चुका है। भाई अभी मैं वैसे जब आ रहा था तो मुझे लगा कि शायद 8-9 बज गए होंगे या 7 बज चुके होंगे, लेकिन इस टाइम पे 7:30 हो रहे हैं। तो ये होती है यहाँ की सर्दियाँ कि टाइम इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और पाकिस्तान और अब हमारे बीच में लाइक पहले 2 घंटे का फ़र्क था, पाकिस्तान 2 घंटे आगे था, हमारा 2 घंटे पीछे था। लेकिन नाउ टाइम जोन चेंज होने के सब हमारे पास हो गए हैं 3 घंटे लेट। हम पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे हो चुके हैं। तो वैसे भी ये 5:30 का टाइम है, आप लोग देख लें कि अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। अच्छा, वैसे अभी हम जा रहे हैं घर पे और घर जाके फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री क्या है थी उस कैसल की और क्या चीज़ थी और किस तरह वो सब हुआ, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री के बारे में। इनकी हिस्ट्री के बारे में मैंने अपने फ्लैटमेट से पूछा कि भाई इनकी इस कैसल की हिस्ट्री क्या थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली विल्नियस लिथुआनिया का पार्ट नहीं था शुरू में। एंड कॉनस जो था वो एक कंट्री, एक सिटी आप बोल सकते हो लिथुआनिया का, वो जैसे एक छोटा सा जो था वो कॉनस ही था सब कुछ। तो उस टाइम के ऊपर फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस और समझ, क्योंकि इसी के साथ आपका दरिया लगता है और दरिया के ऊपर नज़र रखने के लिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उन चीज़ों को देखने के लिए कैसल बनाया गया था। आफ्टर दैट यहाँ पे सिक्योरिटीज़ बढ़ाई गई, यहाँ पे हर चीज़ रखी गई। एंड नॉट द ये चीज़, यहाँ पे इस जैसे 4 थे मीनार, 1 2 3 4, और ये पूरा कैसल बना हुआ था। और उसके बाद कहीं बहुत सारी जंगें हुई इधर, बहुत बार इधर जो है वो डिफरेंट एम्पायर्स लाइक डिफरेंट लोग आए जिन्होंने यहाँ पे जंगें की, तो उसकी वजह से मोस्टली चीज़ें तबाह हो गई। और अगर हम हिस्ट्री में डीपली जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी, जो कि सन 13 सेंचुरी से, तो हम इतना डीप जा नहीं सकते, 13 से लेके अब तक सन 21वीं चल रही है, 21वीं सेंचुरी, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन बेसिकली ये जस्ट एक पार्ट था अपनी चीज़ों की हिफाजत के लिए। और जो मैंने लास्ट में वीडियो में जगह दिखाई थी जो कि एक घुमी हुई जगह थी, तो वो जगह इन्होंने बनाई हुई थी अपनी हिफाजत के लिए। वहाँ पे फौजी बैठा करते थे और उस टाइम पे गन पाउडर हुआ करते थे, पाउडर वाली गनें। तो वो क्या करते थे, वहीं से गने निकाल के बैठे होते थे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, और कोई भी आया तो उस तरह वो काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। और इधर बहुत सारे मतलब हमले भी हुए, बहुत बार ये जगह बनी भी,
एंड ये जगह तकरीबन 30-30 फीट 24-24 फीट तक लंबी भी गई है, मतलब इतना बड़ा बड़ी इन्होंने इसकी वर्क की थी, दीवारें रखी हुई थी कि ये दूसरे अटैक से, दूसरी चीज़ों से महफूज रहे। तो ये सब चीज़ें थी। और ये कैसल बहुत पुराना है, बहुत किसने बनाया था इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। शुरुआत कहाँ से हुई कैसल के बनने की उसकी कोई मालूमात नहीं। हाँ, जैसे ये बना था और इसकी कोई बेसिक कहानी नहीं है कि भाई किस तरह बनाया, कैसे बनाया क्या। बस ये बना और उस टाइम पे जो है लिथुनिया के अंदर से कौनस आता था, विलियंस नहीं आता था। तो ये सब चीज़ें थी। और उसके बाद ये आगे बढ़ते गए, उन्होंने विलियंस को भी अपने रास्ते में लाए और अपने मुल्क में शुमार किया। और उसके बाद फिर उनको की एक पॉलिश लिथुअनियन गवर्नमेंट भी बनी थी। उस टाइम पे भी ये जो है आपका कैसल ये बहुत ज़्यादा काम आया था, क्योंकि जंग हुई थी, इनके बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी उसके अंदर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे कि भाई ये बादशाह आया, वह तो ग्रस था एक, और मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी नाम की, लेकिन मतलब वो आया था, उसका भाई था, अंदर उसका स्टैचू था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है कि यहाँ पे रात को अक्सर जो है सोल्जर्स की बात करने की आवाज़ें आती हैं। वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंग हुई, यहाँ पे मोस्टली लोग मरे हैं, यहाँ पे शहीद हुए हैं उन लोगों के। तो उस वजह से इस जगह पे मतलब ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो अभी तक जो हैं वो जो रूहें हैं वो यहीं पर हैं, और वो रात को बातें भी करती हैं और आप सुन भी सकते हो। मैं इसके ऊपर ट्राई नहीं करना चाहूँगा, मैं उधर नहीं जाऊँगा रात को कि आप लोगों को दिखाऊँ, या मैं कोई इस तरह का चैलेंज नहीं लेने वाला। लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर होती हैं, तो ये इनका बिलीव है। तो हर चीज़ हो चुकी है, अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और आज का दिन इस तरह का था कि बस बारिश थी, कैसल के बारे में थी। कैसल की जो आप खुद भी पढ़ सकते हो, वो विकीपीडिया के ऊपर भी है, मैंने तस्वीरें जो दिखाई उसके अंदर भी हैं कि वहाँ पे एक छोटी सी हिस्ट्री लिखी थी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अच्छा, तो ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री इसके बारे में, और जो भी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।